की ताकत। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राधाकृष्ण विखे पाटिल पर कांग्रेस में आपसी चक्कलिश। राधाकृष्ण के फर्जंद सुजय बीजेपी में होंगे शामिल। आपको बता दें, राधाकृष्ण के फर्जंद सुजय बीजेपी में। नाज़रीन, सजय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राधाकृष्ण की क़यादत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राधाकृष्ण पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। नाज़रीन, जराये के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें, राधाकृष्ण विखे पाटिल पर कांग्रेस में आपसी चक्कलिश। राधाकृष्ण के फर्जंद सजय बीजेपी में हो गए हैं शामिल। राधाकृष्ण की क़यादत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राधाकृष्ण पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब जो है राधा विखे भी उन पर भी जो है इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ अपडेट्स? निश्चित तौर पे कांग्रेस की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हमने कल देखा कि विरोधी पक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे डॉक्टर सुजय पाटिल ने बीजेपी में प्रवेश किया। उसके बाद से है जो राधाकृष्ण विखे पाटिल की लीडरशिप में सवाल निशान खड़े कर दिए गए हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के अंदरूनी कई नेताओं ने हाईकमान को इसकी शिकायत की है कि जानबूझकर राधाकृष्ण विखे पाटिल के संबंध जो है बीजेपी के अच्छे हैं, इसलिए अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए इन्होंने जो है इस तरह का जो है षड्यंत्र कह सके तो रचा हुआ है। इसको लेकर जो है हालांकि खुद से कोई नेता कह नहीं रहा है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसकी शिकायत जो है वो आला कमान तक की गई है और लगातार इस्तीफे का दबाव जो है वो राधाकृष्ण विखे पाटिल पर जो नजर आ रहा है। क्योंकि पहले जो जानकारी निकल सामने आ रही थी कि राधाकृष्ण विखे पाटिल के बीजेपी से संबंध है और कल हमने देखा कि जैसे ही बेटे ने बीजेपी में प्रवेश किया उसके तुरंत बाद जो है संजय राउत का बयान आता है और वो ये कहते हैं कि राधाकृष्ण विखे पाटिल अगर चाहे तो शिवसेना में आ सकते हैं। और आज दोपहर को 12:30 बजे के करीब जो है डॉक्टर सुजय पाटिल जो कल बीजेपी में प्रवेश किया जिन्होंने, वो आज उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात करेंगे। और हमने देखा कल का दिन जो है काफी गर्म भरा रहा राजनीतिक माहौल में। कल जो है प्रकाश अंबेडकर ने कांग्रेस एनसीपी के साथ न जाकर खुद के 48 उम्मीदवार घोषणा कर दी। उसके बाद से राजू शेट्टी जो पहले एनडीए के सहयोगी थे और अब कांग्रेस एनसीपी के साथ आ गए, वो जो 3 सीटें मांग रहे हैं उससे कांग्रेस एनसीपी की सहमति न बनने के चलते आज शाम तक उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर कोई जवाब नहीं आता है तो हम अपने 15 उम्मीदवार उतारेंगे। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने सहयोगियों को जोड़ नहीं पा रही, जिसकी वजह से लोग बितर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो कांग्रेस एनसीपी को भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में। अमित, क्या वजह है कि कांग्रेस को लगातार झटके मिलते जा रहे हैं महाराष्ट्र में और जो उनके साथी है, जो उनके अलायंस में है, चाहे उनके लीडर्स है, वो ही उनसे किनारा कर रहे हो और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है? क्यों कांग्रेस जो है वो अपने अलायंस को, अपने लीडर्स को नहीं संभाल पा रही है? देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इसमें से पिछले चुनाव में 2014 में जितनी सीटों पे एनसीपी लड़ी थी और जितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी वो अपनी सीटें छोड़ना नहीं चाहते। तो साफ तौर पे कहना है कि पिछले 5 साल की इन सीटों पे हमारे उम्मीदवारों ने मेहनत की है, वहां के बूथ तक लोग गए हैं। अब ऐसे में चूंकि अगर राजू शेट्टी की बात करें, ये पहले एनडीए में थे और ये बड़े किसान नेता माने जाते हैं और एनडीए की किसान विरोधी नीतियों के चलते इन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ जो है अलायंस करने की बात मानी है। प्रकाश अंबेडकर की अगर बात करें तो प्रकाश अंबेडकर का हमेशा से ही दोहरा निर्णय जो है रहा है। तो अब सवाल ये, जितनी सीटों में पिछली बार 2014 में दोनों पार्टियां लड़ी थी, कोई भी अपनी सीटें देना नहीं चाहता है। माधव सीट की अगर बात करें तो यहाँ से शरद पवार लड़ना चाहते थे, लेकिन कल स्पष्ट हो गया कि शरद पवार चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो माधव सीट से राजू शेट्टी चाहते हैं। लेकिन वहां पर एनसीपी ने बहुत मेहनत की है, तो जिन सीटों पे वो लोग लड़े थे पहले और जिन सीटों पे इनकी मेहनत है वो सीटें ये छोड़ना नहीं चाहते। और वहीं अगर जो उनके सहयोगी दल है उनको साफ तौर पर कहना है कि जो सीटें हमें चाहिए वो अगर नहीं मिलती है तो हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रकाश अंबेडकर अलग चुनाव लड़ने का जो ऐलान उन्होंने कर दिया है। 15 तारीख को जो है वो अपने बचे हुए 26 सीटों का ऐलान करेंगे उम्मीदवारों का। तो जो SC ST OBC और दलित ये जो बिगड़ जाएगा कांग्रेस एनसीपी का और कहीं न कहीं इसके वोट जो है वो प्रकाश अंबेडकर के खाते में जाते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया।